एक बार फिर से आप सभी को जस्टिन स्टडी केयर में स्वागत है। आज जो हम लेकर आए वो साइकोलॉजी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की है। और मेरे पास आप देख रहे हैं प्रश्न सेट जो है वो है सी। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके साथ हो सकता है कोई और सेट हो, जो भी सेट हो उस सेट से ही आप अपने प्रश्न और आंसर का क्या करेंगे, मिलान करेंगे और देखेंगे आपने कितना सही आंसर करके आए हैं। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे आपने कितना किया है, कितना सही किया, कितना गलत किया। चलिए बिना कोई देरी किए हुए चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न 1 देखिएगा, वायरस क्या है? इसका सही आंसर होगा एंटीबॉडीज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 2 देखिएगा, कैनन किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संवेग। प्रश्न 3 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन बुलिमिया विकार है? भोजन विकार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भोजन विकार। ऑप्शन नंबर ए, भोजन विकार। प्रश्न 4 देखिएगा, सामान्य, असामान्य तथा श्रेष्ठ में केवल अंतर होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मात्रा का। प्रश्न 5 देखिएगा, डाउन संलक्षण एक प्रकार का रोग है। ग्रंथिक रोग, दुर्भीति, पेट की बीमारी, मानसिक दुर्बलता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मानसिक दुर्बलता। प्रश्न 6 देखिएगा, कार्यरूप विकार संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनोवैज्ञानिक समस्या से। चलिए चलते आगे प्रश्न 7 की ओर। प्रश्न 7 देखिएगा, चिंता विकृति को विकृति की किस श्रेणी में रखा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चिंतन विकृति। अगला प्रश्न देखिएगा 8 का, जो व्यक्ति बहुत हंसमुख, सामाजिक एवं बातूनी होता है कहलाता है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहिर्मुखी। प्रश्न 9 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्षेपी प्रविधि है? टीएटी, ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, समायोजन इन्वेंटरी, सामान्य बुद्धि परीक्षण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। चलिए प्रश्न 10 देखिएगा, तगड़ा व्यक्तित्व को कहा जाता है? सी व्यक्तित्व, एच व्यक्तित्व, डी व्यक्तित्व, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एच व्यक्तित्व। प्रश्न 11 देखिएगा, प्रेक्षक जब स्वयं प्रेक्षण का एक हिस्सा होता है तो उसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असहभागी प्रेक्षण। चलिए प्रश्न 12 की ओर चलते हैं। प्रश्न 12 देखिएगा, हंस से लिए किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तनाव। चलिए प्रश्न 13 देखिएगा, निम्नांकित में कौन मनोवैज्ञानिक दबाव का स्रोत नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक दबाव। चौदह नंबर प्रश्न देखिएगा, लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और आवश्यकताओं एवं अभिप्रेरकों के अवरुद्ध होने से उत्पन्न होता है? द्वंद्व, कुंठा, आंतरिक दबाव, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुंठा। ऑप्शन नंबर बी, कुंठा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 15 देखिएगा, 15 में क्या कह रहा है? उत्पीड़न। 15 नंबर प्रश्न 15 देखिएगा, 15 नंबर में क्या कह रहा है? उत्पीड़न भ्रमासिक एक लक्षण है। कार्यरूप विकार का, मनोविदलता का, भावदशा विकार का, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर भावदशा विकार का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए प्रश्न 16 देखिएगा, 16 का कार्ल रोजर्स द्वारा किस चिकित्सा का प्रतिपादन हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा। चलिए प्रश्न 17 देखेंगे। 17, व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिगम सिद्धांत। प्रश्न 18 देखिएगा, श्वसन अभ्यास को योग में क्या कहा जाता है? ध्यान, आसन, प्राणायाम, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आसन। प्रश्न 19 देखिएगा, क्रमबद्ध असंवेदीकरण किस चिकित्सा विधि में उपयोग किया जाता है? व्यवहार चिकित्सा, लोगो चिकित्सा, क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा व्यवहार चिकित्सा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 20 देखिएगा, मनोचिकित्सा का उद्देश्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एवं सी दोनों। चलिए प्रश्न 21 देखिएगा, उद्बोधक चिकित्सा को स्थापित किया? अल्बर्ट एलिस ने, विक्टर ई फ्रेंकल ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न 22 देखिएगा, बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। यदि इसका सही आंसर होना चाहिए था टर्मन, इसका सही आंसर होगा टर्मन, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं प्रश्न 23 की ओर। किसने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता कहा? बेसलर, बी ने, टिचनर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी ने। चलिए आगे चलते हैं।
प्रश्न 24 देखिएगा, बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फ्रेड बीने। चलिए प्रश्न 25 देखिएगा। प्रश्न 25, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती उन्हें कहते हैं प्रतिभाशाली, इसको कहते हैं मंद बुद्धि। ऑप्शन नंबर सी, मंद बुद्धि। किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ? 1994, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 27 में देखिएगा, बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया? इसका सही आंसर होगा नंबर ए, टर्मन। चलिए आगे देखिएगा। प्रश्न 28, निम्न से कौन शाब्दिक परीक्षण नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों। 29 नंबर प्रश्न देखिएगा, मनोविज्ञान की किस शाखा में मानव पर्यावरण संबंध का अध्ययन किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरणीय मनोविज्ञान। चलिए प्रश्न 30 की ओर चलेंगे। प्रश्न 30 देखिएगा, भीड़ का व्यवहार है अविवेकी, विवेकपूर्ण, तर्कपूर्ण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा अविवेकी, ऑप्शन नंबर ए, अविवेकी। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखिएगा, सामाजिक असुविधा कैसे उत्पन्न होती है? भेदभाव से, आक्रामकता से, वंचन से, इनमें सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखिएगा, एक प्रभावी परामर्शदाता बनने के लिए किन कौशलों की आवश्यकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। चलिए प्रश्न 33 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन संचार का तत्व नहीं है? नहीं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुनना। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन परामर्श कौशल नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रामाणिकता। प्रश्न 35, परामर्श में संबंध होता है सामाजिक, सहायता परक, वस्तुपरक, व्यक्तिपरक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिपरक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए 36 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में कौन मनोवृत्ति का तत्व नहीं है? संज्ञानात्मक तत्व, भावनात्मक तत्व, स्मृति तत्व, व्यवहार परक तत्व। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्मृति तत्व। चलिए प्रश्न 37 देखिएगा, पूर्वाग्रह एक प्रकार है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मनोवृत्ति का। चलिए प्रश्न 38 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक सरलीकरण का कारण नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूढ़ियुति। प्रश्न 39 देखिएगा, रूढ़ियुति ने सर्वप्रथम परिचित कराया। 39 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वॉल्टर लिपमैन ने। चलिए प्रश्न 40 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 41 देखिएगा, POX त्रिकोण मॉडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 व्यक्ति हो सकते हैं। चलिए 42 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समूह सोच। चलिए 42 देखिएगा। प्रश्न 42 में क्या कह रहा है? व्यक्तित्व के आकारात्मक मॉडल का निर्माण किसने किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए 44 देखिएगा, 44 सामूहिक अचेतन की अवधारणा को कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आध प्रारूप। चलिए 44 देखिएगा, MPI में कितने कथन हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 550। चलिए 46 देखिएगा, 16 FPO के किसने विकसित किया? आल्पोर्ट, कैटेल, रोजर्स, इरिक्सन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैटेल। चलिए 46 नंबर देखिएगा, माफ कीजिएगा 47 नंबर प्रश्न देखिएगा, व्यक्तित्व सिद्धांत के शील गुण उपागम का अग्रणी कौन है? इस प्रश्न 47 में देखिएगा, व्यक्तित्व सिद्धांत के शील गुण उपागम का अग्रणी कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आल्पोर्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए 48 नंबर प्रश्न देखिएगा, कथानक संप्रत्यक्ष परीक्षण के निर्माता कौन है? इसका सही आंसर होगा मर्रे एवं मॉर्गन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 49 देखिएगा, मानवतावादी उपागम के जनक कौन है? 49 देखिएगा, मानवतावादी उपागम के जनक कौन है? रोजर्स, इरिक क्रोम,
मास्लो इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 50 देखिएगा, समूह संघर्ष का कारण कौन नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए 51 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में कौन आक्रामकता का कारण नहीं है? कुंठा, बच्चों का पालन पोषण, मॉडलिंग, व्यवहार परक औषधि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मॉडलिंग। चलिए प्रश्न 52 देखिएगा, भूकंप किस श्रेणी से संबंधित है? सामाजिक, राजनीतिक, प्राकृतिक, धार्मिक। भूकंप प्राकृतिक श्रेणी से संबंधित है। यह मानव के हाथ में नहीं है कि भूकंप करा दे, ये प्राकृतिक के हाथों में है। चलिए आगे चलिएगा, निम्न में से कौन प्राथमिक समूह का उदाहरण है? परिवार, वर्ग, खेल का मैदान, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न 54 देखिएगा, किसने समूह का वर्गीकरण प्राथमिक समूह तथा द्वितीयक समूह में किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स कूले। प्रश्न 55 में क्या करें? एक संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक वांछित व्यवस्था है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समूह आकार। चलिए 56 देखिएगा, ध्वनि प्रदूषण का मापन क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेसीबेल में ध्वनि को मापते हैं। चलिए 57 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न 57 देखिएगा, बाह्य अबोधक के प्रति प्रतिक्रिया को कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुकूलन। चलिए 58 का देखिएगा, दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक है। इसका सही आंसर होगा लेजारस, ऑप्शन नंबर ए, लेजारस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेजारस। चलिए 59 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रतिबल है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व। प्रश्न 60 देखिएगा, सामान्य अनुकूल संलक्षण में अवस्थाएं हैं 5, 3, 4, 2। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। प्रश्न 61 देखिएगा, 61 में क्या कर रहा है? प्रतिबल का नकारात्मक पहलू है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्ट्रेस। प्रश्न 62 देखिएगा, द्विध्रुवीय मनोविकृति। 62 नंबर प्रश्न देखिएगा, द्विध्रुवीय मनोविकृति के कितने प्रकार हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2। प्रश्न 63 देखिएगा, DSM-IV-TR में कितने आयाम हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5। चलिए चलते हैं 64 की ओर। प्रश्न 64 देखिएगा, थर्स्टन के अनुसार बुद्धि की कितनी मानसिक योग्यताएं हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 8। चलिए प्रश्न 65 देखिएगा, गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से किसे बुद्धि का एक प्रकार नहीं माना गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तार्किक गणितीय को। 66 नंबर प्रश्न देखिएगा, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच होती है उन्हें कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभाशाली। प्रश्न 67 में देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे स्व का प्रकार नहीं माना जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संबंधात्मक स्व। चलिए प्रश्न 68 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत शील गुण है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए 69 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन आनंद नियम से निर्देशित होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपाहम। 70 आखिरी प्रश्न देखिएगा, 70 नंबर, फ्रायड ने किस मॉडल का प्रतिपादन किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनोज्ञात्मक मॉडल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यह था मनोविज्ञान का लेखा जोखा, मनोविज्ञान का लेखा जोखा। यह था 100% सही आंसर की। आप लोग भी इस आंसर से अपने प्रश्न शीट का मिलान करेंगे।